हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास दो कन्वेयर है और दोनों कन्वेयर का आरपीएम सेम करना है, यानी कि उसमें गियर बॉक्स लगा हुआ है, उसमें मोटर लगा हुआ है और डिफरेंट टाइप के यदि गियर बॉक्स लगा हुआ है, फिर भी यदि हम चाहते हैं कि दोनों कन्वेयर का जो स्पीड है, आरपीएम है, दोनों का सेम होना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, उसे हम किस टाइप का कैलकुलेट करके दोनों को हम सेम आरपीएम कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास एक सब्सक्राइबर हैं और जिनका नाम है नागराज। उन्होंने मेरे पास एक कमेंट किया है। उस कमेंट को सबसे पहले पढ़ के सुनाता हूँ कि ये क्या है। देखिए, यहाँ पर जो कमेंट है पहला, वो है कि सर मेरे पास एक गियर बॉक्स जिसका रेशियो है 7:1 है और जो मोटर है उसका आरपीएम 1440 है। मोटर के ऊपर जो पुली लगा हुआ है वो 8 इंच का है और जो गियर बॉक्स के ऊपर जो पुली लगा हुआ है वो 12 इंच का है। और सेकंड में, और जो यहाँ पर दूसरा कन्वेयर है, दूसरे कन्वेयर का जो गियर बॉक्स का रेशियो है 10:1 है और जो मोटर इसके ऊपर लगा हुआ है उसका आरपीएम 1440 है। मोटर के ऊपर जो पुली लगा हुआ है 6 इंच का लगा हुआ है और जो गियर बॉक्स के ऊपर जो पुली लगा हुआ है वो भी 6 इंच का ही लगा हुआ है, यानी कि सेम पुली दोनों के ऊपर लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें नंबर 2 की चाल ज़्यादा है। जो 2 नंबर का जो कन्वेयर है उसका स्पीड ज़्यादा है। मैं 2 नंबर की चाल को 1 नंबर के जो कन्वेयर है या जो भी मटेरियल हैंडलिंग का जो मशीन है उसके बराबर करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें 1 पॉइंट भी ज़्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आरपीएम है बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा होना चाहिए। यानी कि जो 200 आरपीएम से चल रहा है तो दोनों जो कन्वेयर है वो दोनों 200 आरपीएम के ही चलना चाहिए। नहीं तो इसमें होता है क्या है कि जैसे एक टाइम से बराबर मटेरियल निकल रहा है तो उसमें क्या होता है, या तो वो ज़्यादा मटेरियल दूसरे पर डाल देगा, है ना, या फिर वो खाली कन्वेयर चलेगा। तीन कहने का मतलब है कि हमारा जो दोनों कन्वेयर है, दोनों कन्वेयर का स्पीड जो है एक जैसा होना चाहिए। फिर सेकंड में इन्होंने एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो, कि मैंने सर वीएफडी लगा कर भी देखा है, ठीक है ना। तो अगर उसको स्लो करता हूँ तो 2 नंबर की चाल, 2 नंबर का जो कन्वेयर की जो चाल है 1 नंबर से कम हो जाती है और स्पीड बढ़ाने पर 1 नंबर से ज़्यादा हो जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो वीएफडी लगाने के बाद भी जो हमारा कन्वेयर का स्पीड क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, उसका कारण क्या है, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं जिसके कारण वीएफडी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अब इसको कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा ये मोटर और एक पुली रखा है जिसके सहारे मैं आपको पूरा डिटेल से समझा सकूं। इसमें गियर बॉक्स नहीं है फिर भी, लेकिन आपको गियर बॉक्स का जो भी डिटेल्स इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास मोटर है, मोटर का आरपीएम है 1440। आप चाहें तो इसको नोट करेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन समझने में आसानी होगा। इसके ऊपर जो पुली लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है 8 इंच का, ठीक है। और जो यहाँ पर जो पुली लगा हुआ है, गियर बॉक्स के ऊपर जो पुली लगा हुआ है वो कितना का लगा हुआ है, 12 इंच का पुली लगा हुआ है। अब देखिए, अब इसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा कि ये जो गियर बॉक्स के ऊपर जो यहाँ पुली लगा हुआ है इसका आरपीएम कितना है। यानी कि जब 1440 की स्पीड में हमारा मोटर घूमता है तो ये कितना स्पीड में घूमता है, इसको पहले पता करना होगा। और उसको पता करने के लिए आपको कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है। 1 नंबर का जो हमारे पास इक्वेशन है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मोटर का आरपीएम लिख लेना होगा 1440 और इसके ऊपर कितना इंच का पुली लगा हुआ है, 8 इंच का पुली लगा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो गियर बॉक्स के ऊपर कितना का पुली लगा हुआ है, 12 इंच का पुली लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 960। कितना आ गया, 960। ये किसका हो गया, ये जो हमारे पास हो गया, जो हमारे पास गियर बॉक्स के ऊपर जो पुली लगा हुआ है उसका स्पीड निकल के आया है। ये मोटर का स्पीड था। मोटर जब 1440 के आरपीएम से घूमता है तो जो गियर बॉक्स के ऊपर जो पुली लगा हुआ है उसका स्पीड 960 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं और इसको नोट करके हम रखते हैं कि जो हमारे पास 1 नंबर का जो कन्वेयर था उसके ऊपर कितना स्पीड आ रहा है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि पहला का जो था 960 आ रहा है, ठीक है। अब हम सेकंड वाले के इक्वेशन को समझते हैं कि सेकंड वाले में क्या है। सेकंड वाले में कहता है कि जो इसका मोटर है, मोटर का जो स्पीड है सेम है, यानी कि 1440 ही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमने पुली लगा रखा है, कितना इंच का, 6 इंच का पुली लगा रखा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पुली लगा हुआ है वो भी 6 इंच का लगा हुआ है। और जब हम इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके जो निकलेगा वो निकल जाएगा सेम, यानी कि ये 1440 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास गियर बॉक्स के ऊपर जो पुली लगा हुआ है उसका जो आरपीएम है 1440 है, ठीक है। सेम हो गया क्योंकि सेम यहाँ पर पुली है, इसके कारण यहाँ पर जो स्पीड है सेम 1440 ही है। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं और सेकंड वाले का भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो सेकंड वाला हमारे पास ये रहा 1440, ठीक है।
स्पीड हो गया, दोनों का हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि पहले इक्वेशन में चलते हैं। हमको एक ही चीज़ करना है कि हमारा जो दोनों गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का स्पीड सेम कर देना है, ठीक है। उसमें हमें चाहे पुली बदलना पड़े या फिर गियर बॉक्स बदलना पड़े, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने वाला हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो पहले वाला में क्या है, जो इसका गियर का जो रेशियो था कितना था, 8:1 था। कितना था, 8:1। तो हमारे पास जो फर्स्ट में आया था आरपीएम निकल के ये 960 आया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 960 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 120। यानी कि जो एक नंबर का जो कन्वेयर है उसका स्पीड जो है, जितना स्पीड से घूम रहा है वो, उसका आरपीएम है 120। एक नंबर का कन्वेयर का जो आरपीएम है वो है 120। ये आपको क्लियर हो गया। पहले वाले का जो आरपीएम है इसे आप मिटा सकते हैं, यहाँ पर जो ये था इसको आप मिटा के हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो आ गया है और उसका जो स्पीड है 120 है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो हमारा एक नंबर का जो स्पीड है 120, ठीक है ना, सेकंड वाला के भी 120 ही स्पीड निकालना है। तभी आपको VFD से करना है या फिर किसी चीज़ से भी करना है, तब आसानी से कर सकते हैं। आपको आरपीएम ही नहीं मालूम है तो VFD से आप कैसे कर लेंगे। आप अंदाज से कर रहे होंगे, तो अंदाज से करेंगे तो आपको थोड़ी पता चल पाएगा कि हाँ वो कितने स्पीड में घूम रहा है तो हम कितना पर सेट कर देंगे। तो ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं होगा। किसी भी चीज़ का जो लास्ट तक पहुँचना है आपको इक्वेशन के थ्रू ही पहुँचा जाता है। तो हमारे पास एक का निकल गया 120 आरपीएम, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले में। जो हमारे पास कन्वेयर उसका डिटेल निकालते हैं, यानी कि उसका आरपीएम निकालते हैं। तो इसका स्पीड कितना निकल के आया था, 1440, ठीक है, 1440 आ गया। और जो गियर रेशियो था 10:1 था, तो हम क्या करेंगे, 10 से यहाँ पर भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 144। अब आपको समझ में आ गया नागराज जी कि यहाँ पर 144 का स्पीड में चल रहा है आपका एक कन्वेयर और दूसरा चल रहा है 120 की स्पीड में। तो दोनों का स्पीड कैसे सेम होगा। आप VFD से भी करेंगे तो आपको पहले इसका आरपीएम मालूम होना चाहिए कि ये कितना आरपीएम में फर्स्ट वाला कन्वेयर चल रहा था, उसके हिसाब से आप VFD से भी आसानी से कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दोनों डिटेल निकल के आ गया है, तो हमें किसी एक को मेल कर देना है। यानी कि 120 है फर्स्ट वाला कन्वेयर, तो फर्स्ट वाले के हिसाब से ही आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो हमारे पास कन्वेयर है उसका 120 है, तो हम इसको भी 120 ही कर देंगे। तो हमारा दोनों जो कन्वेयर है, जो मटेरियल हैंडलिंग जो हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है, उन दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास सेकंड वाले का आरपीएम कितना था, 1440, ठीक है। हम भाग दे देंगे इसको 12 से। जब इसको हम 12 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा आपका। यानी कि दूसरे वाला जो कन्वेयर है उसका भी स्पीड सेम और इसका भी कन्वेयर, इसका भी स्पीड सेम। तो ये जो हमारे पास निकल के आया है 12, तो यही चीज़ आपको चेंज करना है। लेकिन इसके लिए आपको 12:1 का जो गियर बॉक्स लेना होगा। इसका जो रेशियो होगा 12:1, यानी 12:1 का यदि आप गियर बॉक्स ले लेते हैं तो आपका जो स्पीड है कन्वेयर का स्पीड सेम हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।